हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आज बोर्ड पे लिखा है, पूर्णांक और पूर्णांकों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगा और ऐसे आसान शब्दों में बताऊंगा कि आप एक बार आप ये मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि पूर्णांक क्या है, इस कितने प्रकार का होता है और उसको प्रदर्शित किससे करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सर, जैसा कि मैंने सबसे ऊपर लिखा है, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या है? तो सबसे पहले हम जान लें कि पूर्णांक शब्द ही आया कहाँ से। पूर्णांक शब्द आया कहाँ से? तो पूर्णांक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटेजर इंटेजर से हुई है, जिसका अर्थ है संपूर्ण या अक्षुण्ण। अच्छा, पूर्णांक पूर्णांक अपने आप में भी, अगर पूर्णांक शब्द का अर्थ आप निकालेंगे, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि इंटीजर शब्द से, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटीजर से हुई है। तो पूर्णांक से ही लगता है कि पूर्ण अंक, यानी कि जितने भी अंक हैं सब आ जाएंगे इसमें। जीरो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, -1, -2, डॉट डॉट डॉट, सब इनफाइनाइट। पूर्णांक का मतलब संपूर्ण। इंटीजर, देखिए इंटीजर यहाँ पे लिखा है ना, संपूर्ण या अक्षुण्ण, जो या इंटैक्ट भी इसको कहते हैं, संपूर्ण या अक्षुण्ण। इंटीजर एक लैटिन शब्द है जिसका जिसका हिंदी में अर्थ है संपूर्ण, माने सभी संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 इनफाइनाइट, -1, -2, -3, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अगला देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखने के लिए आ जाए कि पूर्णांक क्या है, तो ऐसे तो आप बता देंगे 0 +-1 1 +-2 +-3। लेकिन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य, धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हों। माने ऐसी संख्या, पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें शून्य हो, सभी धनात्मक संख्याएं हों, सभी ऋणात्मक संख्याएं हों, तो वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड से ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे मैं लिखा है इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः आप सभी बुकों में या सभी सभी लोग जितने भी टीचर पढ़ाते हैं तो जेड से ही बताते हैं कि जेड से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं बताते हैं कि जेड से ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। जेड से प्रदर्शित करने का मैंने कारण यहाँ लिखा है कि जेड से ही प्रदर्शित क्योंकि जेड एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द जेहलिन, जेड जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है। जेहलिन का जो जो प्रथम शब्द है, प्रथम अक्षर जेड, उसी जेड को ले लिया गया है। और जेहलिन से लिया गया है जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ संख्या, यानी संख्या और गिनना, यही दो इस जेड का अर्थ है। और जेहलिन जेहलिन में सबसे पहले कौन सा आ रहा है? जेड आ रहा है। इस जेड को ही हम, इसीलिए हम इसको जेड से डिनोट करते हैं। अब हम पूर्णांक को एक उदाहरण से देख लीजिए। मतलब ये पूर्णांक क्या है, उसको अगर एक सेट में लिखना हो, समुच्चय में लिखना हो, तो पूर्णांक को ऐसे लिखते हैं कि जेड प्रदर्शित, इसको हम जेड से करते हैं, इसलिए जेड इज इक्वल टू, कोष्टक में, मजला कोष्टक में, 0 +-1 +-2 प्लस माइनस दोनों है। यानी कि संख्याओं में धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और जीरो भी है। पूर्णांक में जीरो भी आता है। पूर्ण संख्या में जीरो, पूर्ण संख्या में जीरो, कुछ लोग नहीं बता पाए होंगे। पूर्ण संख्या में जीरो, 0 +-1 +-2। मैं जब आपको पूर्ण संख्या बताऊंगा तो उसमें जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ये आप, तभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप दिमाग लगाइए कि पूर्ण संख्या में जीरो आता है कि नहीं आता है। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि माइनस वाली भी संख्या इनफाइनाइट तक जाएगी और प्लस वाली भी संख्या इनफाइनाइट तक जाएगी। जीरो तो रहेगा ही। यानी कि जेड इक्वल टू जीरो, ये हो गया। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 4, 0 -1 -2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अच्छा, ये जो -1 माइनस सब क्या है? जीरो से छोटी है कि बड़ी है? जीरो से क्या है, ये छोटी है कि बड़ी है? अब कुछ लोग इसमें बता रहे हैं कि छोटी है, कुछ लोग बड़ी है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये जीरो से सभी, क्योंकि ये माइनस में है। अगर कोई भी चीज माइनस में चली गई तो यानी कि जीरो से कम हो गई। तो इस प्रकार ये पूर्णांक। अब पूर्णांकों के प्रकार। अब पूर्णांकों के प्रकार के बारे में आप, मैंने तो लिख दिया है कि पूर्णांक 3 प्रकार के हैं, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि पूर्णांक 3 ही प्रकार के हैं? पूर्णांक के परिभाषा से आप निकाल सकते हैं कि पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं,
सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और जीरो आता है। तो यानी कि पूर्णांक तीन प्रकार के हो गए, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो। तो बस मैंने वही लिख दिया है, उनकी परिभाषा लिख दी है। तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं कहिए या धनात्मक पूर्णांक कहिए। तो पूर्णांकों के प्रकार में तीन प्रकार के पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य या शून्य को उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। अभी मैं बताता हूं क्यों। तो सबसे पहले आइए देखिए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्णांक मतलब पूर्णांक मतलब सभी संपूर्ण, और धनात्मक मतलब सभी धनात्मक अंक। इसका अर्थ हो गया सभी धनात्मक अंक। तो सभी धनात्मक अंक का मतलब यहाँ देखिए, अब जीरो नहीं लेना इसमें, सभी धनात्मक में जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। जीरो के आगे न धन चिन्ह होता है न ऋण चिन्ह होता है, इसलिए जीरो को आप उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। जीरो कभी भी न प्लस में होता है न माइनस में होता है, इसलिए जीरो को आप न प्लस में लेंगे न माइनस में लेंगे। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का इसी शब्द से आप निकाल लीजिए। धनात्मक पूर्णांक परिभाषा लिखने के लिए जरूरत ही नहीं है, आप इसी शब्द से निकाल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। धनात्मक का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, पूर्णांक शब्द की उत्पत्ति वह इंटीजर से, इंटीजर का मतलब ये पूर्ण, संपूर्ण। तो पूर्णांक का मतलब संपूर्ण हो गया, धनात्मक मतलब धनात्मक, तो संपूर्ण धनात्मक संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यही है, एक से लेकर, एक से क्यों, क्योंकि जीरो न धन में आता है न ऋण में आता है, एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसे जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। जेड प्लस से का मतलब, प्लस का मतलब वही धनात्मक, इसीलिए जेड प्लस से। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर स्थित होता है। संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर स्थित होता है। मान लीजिए कि ये संख्या रेखा है, मान लीजिए, और यहाँ ये है जीरो। तो जीरो के दाईं, दाया किधर जीरो का, इधर है दाया। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, दाया इधर कैसे हो गया, इधर बाया कैसे हो गया। तो ऐसे आप जिधर देखना ऐसे आप घर के दोनों हाथ फैला के चेक करिए कि दाया किधर है बाया किधर, पता चल जाएगा आपको। तो इधर देखिए 1 2 3 4, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर स्थित होता है। जीरो ये हो गया, सभी ये 1 2 3 4 दाईं ओर स्थित हैं। अब जेड प्लस को 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक जाएगा ये। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक में भी इसकी परिभाषा आप इसी से निकाल सकते हैं, इसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से निकाल सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक जो है इसकी परिभाषा क्या है, क्या होगी परिभाषा। एक बार आप अपने आप से वीडियो पॉज करके एक बार सोचिएगा कि ऋणात्मक, जैसे इसका मैंने बताया इसी तरह से आप इसका आप निकाल सकते हैं। अब मैंने लिखा एक से लेके अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक है, पूर्णांक का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण ऋणात्मक संख्याएं। एक से लेकर अनंत तक संपूर्ण ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। इन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है तथा यह संख्याएं शून्य के बाईं ओर स्थित होती हैं तथा शून्य से छोटी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दायां था, अब इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब -1 -2 ये जीरो से छोटा भी है और जीरो के बाएं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यह संख्याएं शून्य के बाईं ओर स्थित होती हैं तथा शून्य से छोटी होती हैं। तो इस प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। आप इसे समुच्चय में, सेट में, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेट ऑफ नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कोष्टक में लिखेंगे -1 -2 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। न इसमें जीरो आएगा न इसमें जीरो आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि जीरो इसमें आ सकता है, किसमें आता है, जीरो इन दोनों में से किसी में नहीं आएगा। जीरो एक अलग ही एक अलग ही पूर्णांक है, न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है। आइए अब तीसरा जीरो जीरो को देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है समझने के लिए, आपको आसानी से समझ जाएंगे आप कि जीरो या उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक का मतलब न धनात्मक न ऋणात्मक, ऐसा पूर्णांक जो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह शून्य पूर्णांक के अंतर्गत आता है। शून्य पर कोई चिन्ह, देखिए मैंने यहाँ
नोटिफाई भी कर दिया है कि आप मान लीजिए कभी भूल गए तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे शून्य पर कोई चिन्ह धन या ऋण नहीं होता है। तो ये आपको मैंने लिख दिया है बस समझाने के लिए, आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांकों के प्रकार 3 प्रकार के हैं। जैसे परिभाषा से आप निकाल सकते हैं कि इसमें धनात्मक संख्याएं शामिल है तो धनात्मक पूर्णांक एक हो गया, ऋणात्मक संख्याएं शामिल है तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और शून्य भी उसमें शामिल है तो शून्य एक उदासीन पूर्णांक है ही। तो इस प्रकार 3 प्रकार की पूर्णांक होते हैं। और सभी पूर्णांक को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, सभी पूर्णांक को मैंने सेट ऑफ इंटीजर, इसको आप क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर, माने पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय में ये हो जाएगा आपका 0 प्लस, इसमें देखिए सब है, धनात्मक पूर्णांक भी है, ऋणात्मक पूर्णांक भी है, जीरो भी है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसी चीज को आप या करके मैंने ऐसे लिख दिया है। ये दोनों एक ही चीज है, केवल अलग अलग करके लिखा गया है। तो इस प्रकार ये पूर्णांक बहुत, जैसे कंफ्यूजन यही होती थी सभी लोगों को कि धनात्मक और ऋणात्मक में किस में शून्य आता है, शून्य में शून्य किस में आता है? शून्य भाई किसी में नहीं आता है। आज के बाद आप शून्य को अलग रखेंगे, ये एक अलग उदासीन पूर्णांक है शून्य। और इसमें इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको पूर्णांक की परिभाषा, पूर्णांक के प्रतीक, पूर्णांकों के प्रकार, ये सारे चीज़ों के बारे में बताया। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।